Hello brilliants, this time we are doing for class 6th NCERT Math chapter number 13 Symmetry. ट्राई दीज है ये पेज नंबर 270 का। क्वेश्चन में क्या है वो देखिए। इफ़ यू आर 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, वेयर डज योर इमेज अपीयर टू बी। अगर आप मिरर के सामने हैं और 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है तो आपकी इमेज कहाँ पर अपीयर होगी? मिरर के अंदर। ठीक है, कि कैसे क्या कितना लगेगा कि आपका डिस्टेंस कितना है आपसे खुद से। इफ़ यू मूव टूवर्ड्स द मिरर, हाउ डज योर इमेज मूव। अगर आप मिरर की तरफ चलें तो फिर जो इमेज है वो कैसे मूव करेगी। तो ये केस है प्लेन मिरर का, जिसमें कि जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस हमारा मिरर से होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होता है। तो मतलब हमसे इमेज का डिस्टेंस डबल होगा। बाकी इसको समझते हैं कुछ फिगर्स बना करके, ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक इमेज ये एक आपका हो गया मिरर। ठीक है, और यहाँ से आप इतनी दूरी पर हैं। या कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ, ये वाला ऑब्जेक्ट ये इतनी दूरी पर है। तो जो इसकी इमेज बनेगी दूसरी तरफ तो वो भी इतनी ही दूरी पर बनेगी। जितनी दूरी ये थी इतनी ही दूरी पर यहाँ से ये इमेज बनेगी। मतलब जो ये ऐसे बनेगी इतनी दूरी पर। क्लियर है? और फिर यानी कि आज जो यहाँ पर था 100 सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट यही दिया था ना, कि ये 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये भी 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये, इफ़ द ऑब्जेक्ट या फिर यू, इफ़ आई एम एट अ 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस from the mirror, then the image will also at a distance of 100 centimeter from the mirror, and thus it is 200 सेंटीमीटर फ्रॉम मी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं इसमें? दूसरी तरीके से अगर कहना चाहें कि डिस्टेंस my distance from the mirror इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैथ की लैंग्वेज में लिखना चाहें तो देन डिस्टेंस
of the image या distance of my image from mirror इज इक्वल टू, वो भी 100 सेंटीमीटर ही होगी। और फिर माई डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज इज इक्वल टू 100 प्लस 100 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ लिखी गई। यहाँ पर आप ऐसी इमेज भी बना सकते हैं। अब अपनी इमेज नहीं बना सकते, मान लेते हैं कि ये आपकी इमेज है, तो फिर ये शो ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्राई दीज में, इफ़ यू मूव टूवर्ड्स द मिरर हाउ डज योर इमेज मूव। इफ आई एम मूविंग towards the image, then the image will also move towards me at the same distance, which I move towards the mirror। क्लियर है? अगर मैं आई एम मूविंग टूवर्ड्स द मिरर देन द इमेज विल ऑल्सो मूव टूवर्ड्स मी। अगर मैं मिरर की तरफ मूव करता हूँ तो इमेज भी मूव करेगी सेम डिस्टेंस पर मिरर की तरफ। यहाँ है कि जो मिरर की तरफ अगर मैं मूव करूँगा तो इमेज भी मूव करेगी मेरी तरफ उतनी ही डिस्टेंस पर जितना डिस्टेंस मैं मिरर की तरफ मूव करूँगा। बोलो क्लियर है ये? तो जैसे अब यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, अगर ये 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कम होने लगे, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगे किसकी तरफ, मिरर की तरफ, यहाँ से ये मूव कर गया ऐसे मिरर की तरफ कुछ डिस्टेंस, तो फिर इमेज भी मूव करेगी उतना ही डिस्टेंस मिरर की तरफ। क्लियर हो गया ये आपको? गुड। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि 100 से 75 सेंटीमीटर का हो गया, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी कम हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो यू विल गेट very good knowledge from here so that you will get good marks in your exams, in your tests. Thank you again. Bye.